हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डे 1 शुरू करेंगे एक्सेल का। तो आज हम कुछ बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करेंगे एक्सेल के, लाइक सम निकालना, एवरेज या मीन निकालना, कोई भी डेटा में कौन सा मिनिमम वैल्यू है, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालना, सम प्रोडक्ट निकालना, कॉन्कैटिनेट करना, कैसे हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करेंगे और काउंट कैसे करेंगे कि मेरे डेटा में कितने सारे रोज हैं या फिर कितने डेटाज मेरे पास है, कौन सा एम्प्टी है, जैसे वो सब हम आज कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं। तो मैंने एक डमी रिपोर्ट लिया है जिसमें कि मेरे पास हेडिंग है नेम, एज, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, और इसमें नेम सबके अलग अलग हैं, मैंने सबको अलग अलग रखा है। एज ऑलमोस्ट सबके अलग है, सैलरी ऑलमोस्ट सबके अलग है एंड डिपार्टमेंट मैंने सबके अलग अलग कर दिए हैं। अब हम देखेंगे, मुझे अगर टोटल सैलरी निकालना है तो मुझे टोटल इसको सम करना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग जो बेसिक हम लोग जानते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, फिर इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस करेंगे एंड इस तरह करते रहेंगे एंड सो ऑन। तो ये हमारा टोटल हमें दे देगा कितना आ रहा है। ओके। तो ये एक बेसिक से नॉर्मल सा एक ट्रिक है। बट इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है कि मुझे अगर टोटल इसको सिलेक्ट करना है, मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा रो है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम बेसिक से एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम। सम करेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, और जितना भी हमारा एरे का रेंज है उस टोटल एरे को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे सम निकालना है, तो इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सम था और यहाँ पर जो सम था, दोनों इक्वल आ रहा है। तो ये बेसिक से एक सम का फॉर्मूला है। हम क्या किए, हमने किया सम, ब्रैकेट, फिर जहां से जिस जो पर्टिकुलर रेंज हमें सेलेक्ट करना है वो रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये हमारा सम आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज अगर मुझे निकालना है, क्योंकि कोई पूछता है कि बट इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे लोग हैं, ऑन एन एवरेज सबका सैलरी कितना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। एवरेज बेसिकली कैसे निकलता है, हम निकाल सकते हैं कि इन सबका सम जो है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सम ले लेंगे, इन सबका सम, और इसको डिवाइड करना है कितने से, नंबर ऑफ एलिमेंट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ऑन एन एवरेज जो सैलरी होगा वो 56,125 आना चाहिए। तो ये एक मेथड हो गया, बट इसको हम करेंगे कैसे, फॉर्मूला की मदद से। तो हम इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, सेम ब्रैकेट, और पर्टिकुलरली फिर से वो हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपने देखा फिर से एवरेज भी हमारा जो है वो सेम आ गया। इसके आगे हम लोग अगर इस एज में या फिर इस सैलरी में अगर हमें मिनिमम निकालना है कि मेरा मिनिमम सैलरी पर्टिकुलरली कौन से डिपार्टमेंट में मिनिमम है, या फिर इस टोटल शीट में से, इस टोटल मेरा जो डमी सेट है इसमें से किस मिनिमम सैलरी कितना अमाउंट है वो मुझे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसका बेसिक एकदम फॉर्मूला है, इक्वल टू मिन, ब्रैकेट, और हम अपना रेंज को फिर सेलेक्ट करेंगे, बंद करेंगे, एंटर मारेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मिनिमम सैलरी है वो 48,000। इसी तरीके से अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट, सेलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सम प्रोडक्ट थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसके आगे मैं आपको कॉन्कैटिनेट बता देता हूँ। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, कॉन्कैटिनेट हमेशा काम करेगा किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, ओनली स्ट्रिंग के साथ। जैसे आपका सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सब आपका किसके साथ काम कर रहा था, न्यूमेरिकल के साथ। इसी तरीके से कॉन्कैटिनेट जो होगा वो हमेशा किसके साथ काम करेगा, स्ट्रिंग के साथ। तो जैसे पर्टिकुलरली मुझे मान लीजिए ये जॉन के साथ इस एचआर को मुझे जोड़ना है, जॉन भी एक स्ट्रिंग है, एचआर भी एक स्ट्रिंग है। तो इन दोनों को मुझे अगर ज्वाइन करना है, कि मुझे इस तरीके से कुछ चाहिए कि जॉन हाइफन हाइफन एचआर, कि जॉन एचआर का बंदा है, उसके बाद जो मैरी है वो ऑपरेशंस की है। ठीक है, इस तरीके से मुझे अगर चाहिए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। इसके लिए एकदम बेसिक सा एक फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट लिखेंगे, कॉन्कैटिनेट
ठीक है, नीचे आ गया। फिर टेक्स्ट 1 मतलब क्या है? टेक्स्ट 1 जो भी आपका पहले टेक्स्ट रहेगा उस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया इसके नेम सारे, फिर कॉमा देंगे, फिर जो भी आपका सेकंड 2 है उसको डाल सकते हैं। बट आपने देखा कि मुझे यहाँ पर बीच में क्या चाहिए था? हाइफ़न चाहिए था। तो मैं कोट्स के अंदर डबल हाइफ़न, कोट्स क्लोज़, तो ये उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 हाइफ़न आ जाएगा। फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट 2 जो मुझे चाहिए, मतलब उसके आगे मुझे क्या चाहिए? डिपार्टमेंट चाहिए। तो डिपार्टमेंट का जो रेंज है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा एंड एंटर दबा दूँगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो नाम था उसके सामने ऑटोमैटिकली क्या आ गया? उसके सारे डिपार्टमेंट, ठीक है? अब मुझे अगर काउंट निकालना है, काउंट मतलब अगर जैसे मैंने एवरेज निकालते समय मैंने इन सबको गिना कि 1, 2, 3 इस तरह करके टोटल ये टोटल कितने हैं? 8 है। बट मुझे गिनना नहीं है, मेरे पास बहुत लंबा रो है, बट जो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग भी दिख रहा है या फिर जो सीरियल नंबर भी दिख रहा है, ये भी कुछ अलग सही है क्योंकि यहाँ पर 1, 2 पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू है, कहाँ पर खत्म है, प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है। तो उस तरीके में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट के लिए नॉर्मल सा फॉर्मूला इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, जो भी आपको काउंट करना है, जैसे ऐज मुझे सेलेक्ट करना है, तो ऐज को मैं काउंट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा, एंटर दबा दूँगा। तो आपने देखा 8, तो मेरे पास यहाँ पर 8 है। तो एक हम यहाँ पर नया फ़ॉर्मूला एक निकाल सकते हैं एवरेज के लिए कि बाय मिस्टेक आपको एवरेज का फ़ॉर्मूला याद ना हो या फिर किसी और तरीके से अगर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू सम, इस टोटल सैलरी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से? काउंट से। काउंट के बाद हम वापस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे रेंज, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। तो आपने देखा हमारा एवरेज उतना ही आ गया। ठीक है? बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहा है, पहले वो सम कर रहा है, फिर टोटल उसको काउंट कर रहा है मतलब 8 आ रहा है और उसको डिवाइड कर दे रहा है, तो एवरेज हमारा निकल जा रहा है। सम प्रोडक्ट एक हमारा फ़ॉर्मूला होता है, सम प्रोडक्ट क्या करता है, बेसिकली जैसे मान लीजिए, मैं एक डमी फिर से लेता हूँ क्वांटिटी, यहाँ पर रेट, यहाँ पर टोटल। जैसे मान लीजिए आपने किसी दुकान में कुछ सामान खरीदा, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल फैन है, बल्ब है, स्विच है, ठीक? फैन आपने 3 क्वांटिटी खरीदा, बल्ब आपने 2 क्वांटिटी खरीदा, स्विच आपने 10 ठो खरीदा, ठीक है? 5 या फिर 5 खरीदा। अब एक फैन का प्राइस जो है वो मैं मान लेता हूँ ₹1500, एक बल्ब का प्राइस ₹200, एक स्विच का प्राइस ₹35। अब आप अगर टोटल आपको प्राइस निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पर्टिकुलरली सबसे पहले इसको इनटू इसको करेंगे, फिर आपका जो प्राइस निकला फिर इसको आप नीचे तक लाएँगे एंड इसका टोटल सम कर सकते हैं कि मेरा जो टोटल प्राइस होगा ₹5075 आएगा। बट ये ठीक है, बट छोटे डेटा के लिए ये मीन्स अवेलेबल है, बट अगर बहुत बड़ा डेटा होगा तो उस कारण हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे। फ़ॉर्मूला होगा इज़ इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट अरे 1, तो मुझे क्या है क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, कॉमा रेट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज़ करना है, एंटर कर देना है। तो वो बेसिकली कर क्या रहा है, सम प्रोडक्ट में एरे 1 जो है, ये मेरा क्वांटिटी हो गया, एरे 2 जो है, वो मेरा रेट हो गया। इन दोनों को वो इंटू कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है एंड उसके बाद उसका सम निकाल दे रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि ऐज के साथ 50,000 तो उसने आज तक मान लेते हैं कि 28 साल की उम्र है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक नया एक कॉलम मैं ऐड कर देता हूँ, एक्सपीरियंस, ठीक है? मान लेते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को उस कंपनी में इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो और उसको सैलरी इतना है, तो उसका बेसिकली टोटल उसका कितना आज तक वो इनकम कर चुका है। एक्सपीरियंस में मान लेता हूँ ऑलमोस्ट इसको 8 8 इयर्स का, इसको 5 इयर्स का, इसको 3 इयर्स का, इसको 7 इयर्स का, 5, 7, 9, 11, ओके। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसको और इसको टोटल इसके इनकम कितना हो चुका है, तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट
सम प्रोडक्ट एरे 1 तो मैंने सैलरी सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एरे 2 में मैं एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। तो टोटल अगर इस ये सारे आदमी जो हैं एक पर्टिकुलरली कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी आज तक उनके ऊपर इतना 30,81,000 रुपीज़ खर्चा कर चुकी है इतने सालों में। तो ये है कुछ बेसिक फ़ॉर्मूलेज़ जिसके मदद से आप एक्सेल में आप काम कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं ये जो शीट है मैं ये अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।